गाइस, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में काम करना चाह रहे हैं तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाह रहे हैं तो आपका विजन और आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दो तरह के जो है ट्रेडिंग की दुनिया में लोग पाए जाते हैं। एक होता है ट्रेडर और एक होता है इन्वेस्टर। अब ट्रेडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अलग होती है, जो इन्वेस्टर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। लेकिन जो ट्रेडर होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, वो ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाता है रूटीन वाइज, और वो इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमाता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करता है। अब अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? पहली चीज तो ये है कि आपको अपना वीएन क्लियर करना होगा, आपको अपना गोल क्लियर करना होगा, खुद को एक मैसेज देना होगा। जो ट्रेडिंग है ना, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको रातों रात अमीर नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम आएगा आपको इस काबिल बना देगा कि आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गैम्बलिंग के माइंड से आएंगे कि आप समझ रहे होंगे कि ये रातों रात अमीर करने वाला काम है, तो आप दिनों में ही फारिग हो जाएंगे ट्रेडिंग की दुनिया से, और फिर कभी हो सकता है आप दोबारा ट्रेडिंग की दुनिया में ना हो। तो पहले आपको अपना क्या करना है, वीएन क्लियर करना है कि ये एक बिजनेस है, ना कि एक गैम्बलिंग सिस्टम है। जैसे लोग यहाँ पर, आपको पता ही है, आपको ये चीजें दिखा रहे होते हैं, कभी वो दिखा रहे होते हैं, कभी किसी की कुछ चीज दिखा रहे होते हैं, तो आपको मजबूर कर देते हैं गैम्बलिंग करने के लिए। तो आपको अपना पहले वीएन क्लियर करना होगा। ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस माइंड की तरह लेकर चलना है। जैसे एक बिजनेस को स्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगते हैं। इसी तरह आपको भी ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो फिर आपको स्टार्टिंग में 3 to 6 मंथ देने होंगे, किसी अच्छे मिंटोर को ज्वाइन करना होगा जो आपको अच्छे लेवल के ऊपर सिखाए। अब मिंटोर कौन सा? वो मिंटोर जिसकी एक्यूरेसी 80 to 90% लाजमी हो ट्रेडिंग की दुनिया में। ये ना हो कि वो सिर्फ सिखा रहा हो। सिखाने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको इधर उधर से आपको फीडबैक दिखाते हुए भी मिलेंगे, इसका फीडबैक देख लो, वो फीडबैक। भाई फीडबैक को हमें नहीं कुछ करना, फीडबैक तो अच्छी बात है, उन्होंने लर्निंग की है, उनको आपने सिखाया। असल जो चीज होती है वो है आपके एनालिसिस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जो खुद ट्रेड कर रहे हैं उसकी क्या एक्यूरेसी है। क्या कभी आप लाइव आए हैं ट्रेडिंग करने के लिए? अगर आप लाइव आए हैं तो उसकी क्या एक्यूरेसी है, आपने जो लाइव ट्रेड्स दिए हैं लोगों को, उससे लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है। नो डाउट ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन 80 to 90% एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि 10 to 20% लॉस होता है और 80 to 90% प्रॉफिट होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई मेंटोर मिलता है जिसका फीडबैक भी अच्छा है, जो लाइव ट्रेड भी करवाता है, आपका फॉलो भी करता है, आपको बैकअप भी करता है, खुद के ट्रेड सेटअप भी शेयर करता है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, और वो आपको साथ लेकर भी चल रहा है और लाइफ टाइम के लिए आपको सर्विसेज दे रहा है, तो उस मेंटोर को कभी भी मिस मत करना, उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना, चाहे उसकी फीस थोड़ी ज्यादा भी हो। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, पहला तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस है, आपको बिजनेस माइंड से जाना है, और दूसरा आपको मेंटोर ज्वाइन करना है, और तीसरा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफी ज्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग की दुनिया में 90% जो रोल है ना वो साइकोलॉजी का है। अगर आप सोच रहे हो ना यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल, ये बात की बात है, आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी ट्रेडिंग की दुनिया में साइकोलॉजी मजबूत है ना, वो आज भी ट्रेडिंग की दुनिया से डेली पैसा छाप रहे हैं। और जिनकी साइकोलॉजी कह लें कि वीक है, वो 4 दिन पैसा बनाते हैं, उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने कमाया होता है वो लूज कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेन पॉइंट जो मेरी नजर में है वो है इमोशनलेस। आपको इमोशनलेस होकर आपको ट्रेडिंग करनी है, मतलब आपके इमोशंस आपसे ट्रेडिंग ना करवा रहे हो, आपके इमोशंस ना आपको बोल रहे हो कि हाँ भाई अब ट्रेड कर लो, ट्रेड का टाइम है, मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेड कर लो। वो काम ना हो। आपने वो ट्रेड करनी है जिसमें आपको दिख रहा है, जिसमें आपको समझ आ रही है, जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता चल रहा है, मार्केट के फंडामेंटल्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो चीजों को यानी कि देखने पे ट्रेड करनी है, दिख रहा है, जो दिख रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है। लगने लगाने पे ट्रेड नहीं करनी, जो दिख रहा है उसके ऊपर आपने ट्रेड करनी। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। बाकी सारे पॉइंट बाद में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो सारे बाद में आते हैं, पहले आपका इमोशन है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई एक स्ट्रेटजी सीखनी है। वैसे तो आपको डीपली लेवल के ऊपर सारी चीजें बताएगा आपका मेंटोर, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, और उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने 90 डेज तक आपने प्रैक्टिस करनी है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो एक ट्रेडर को काम करने चाहिए। लोग करते नहीं और कहते हैं यार ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन पा रहा, तो भाई ट्रेडर बनोगे तो बनेगा ना पैसा। ट्रेडर अभी बने नहीं हो तो पैसे की पहले उम्मीद लगा लेते हो। 4 वीडियोस क्या देख ली, 4 लगाने लाइनें लगाने क्या आ गई तो समझ लो कि ट्रेडिंग आ गई है? नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं होता। कि आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, उसके ऊपर 90 डेज तक आपने प्रैक्टिस करनी है, डेली 5 सेटअप आपने शेयर करने हैं,
अगर 90 डेज करेंगे तो इसका मतलब है आपने 150 सेटअप आपने शेयर कर दिए, और 150 सेटअप में से अगर आपके 80 सेटअप आपके फेवर में है तो इसका मतलब आपकी 50 to 60% एक्यूरेसी होगी। अगर 100 सेटअप आए तो इसका मतलब आपकी 70% आपकी एक्यूरेसी हो चुकी है। अगर 120 130 आ गए तो इसका मतलब आपकी 80% प्लस आपकी एक्यूरेसी हो गई है। उन सेटअप्स का आपने बैकअप भी करना है, और आपने जिस मेंटोर को ज्वाइन करना है उसको कहना है कि भाई इसमें देखो गलती क्या है, कहाँ पर मैंने कोई गलती की है, उस मिस्टेक को हाईलाइट करो और उनसे बोलो कि ये मुझे बताओ ये मेरी फेवर में क्यों आया, ये मेरे अगेंस्ट क्यों आया। फिर आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रोंग होगी। अगर आप ऐसे खुद से ट्रेड 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 सेटअप बना बना के शेयर करोगे, भाई जब देखने वाले कोई नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, तो कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने सेटअप में ग्रिप बना सकते हो। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इतने से भी काम कर लेते हो ना तो इनफ होगा स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट क्या करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। हाँ, अब आते हैं इन्वेस्टर्स की तरफ। देखो इन्वेस्टर के लिए क्या जरूरी होता है, इन्वेस्टर को सबसे पहले तो देखो अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह अपने पैसे को मैनेज करने वाला है और कितना रिस्क लेने वाला है। और वो कभी भी शॉर्ट माइंड से नहीं आएगा। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ आते हैं इन्वेस्टर कहते हैं यार मैं 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट जो है ना वो बड़े बड़े इन्वेस्टर को धूल चटा देती है। इन्वेस्टर का वो माइंड लेकर आओ जिसमें अगर आपको 4 4 6 6 महीने के 1 साल भी सब्र करना पड़े तो आप करो, फिर ही आप पैसा छाप सकते हो अच्छे वाला। और इन्वेस्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्विंग और पोजीशन ट्रेड्स को फॉलो करता है, ना कि स्कैल्प करता है ना ही इंट्राडे करता है। स्विंग ट्रेड्स वो होती हैं जिसमें आपको मिनिमम तो 15 से 20 दिन होल्ड रखना पड़ता है और मैक्सिमम 3 मंथ तक यानी कि 1 क्वार्टर तक। और जो पोजीशंस होती हैं उसमें 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक आपको अपने ट्रेड्स को होल्ड रखना पड़ सकता है। अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन करते हो तो फिर उसमें आपको डीसीए भी करना पड़ता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए डीसीए भी करना पड़ता है। बस मैं मेन चीजें आपको इन्वेस्टर की बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप जिस भी कॉइन में इन्वेस्ट करने वाले हैं आपको उसके फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए। वो काम किसके ऊपर कर रहा है, मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी क्या वैल्यू है, वो कितनी पायदार है, क्या वो मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं, क्या उसका कोई कंपिटिटर तो नहीं है, अगर है तो वो क्या लीड करता है या दूसरा लीड कर रहा है, ये भी देखें। उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, जो बनाने वाला है वो कितना स्ट्रांग है, उसके बैक पे कौन है इन्वेस्टर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या अच्छे इन्वेस्टर हैं जैसे कि ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी वगैरह, इस तरह के इन्वेस्टर अच्छे हैं, जैसे ओंडो की एग्जांपल ले लो, इस तरह के हैं तो फिर तो समझ में आता है। उसके अलावा उसकी आपको सप्लाई भी देखनी होती है, उसकी टोकन अनलॉकिंग क्या होती है, टोकन अनलॉकिंग का क्या सिनेरियो है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके जो टोकन की अनलॉकिंग उन्होंने ऐसी रखी हुई है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है, उसका प्राइस डंप हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखनी होती है। और इसके अलावा उनको क्वार्टर वाइज अपनी ट्रेड्स को प्लान करना होता है, मतलब 3 महीने के बाद लाजमी जाके अपने ट्रेड सेटअप देखने होते हैं। और उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं, उनको भी एक स्ट्रेटजी सीखनी होती है। देखो इन्वेस्टर कहता है नहीं टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ जरूरत है सिर्फ 1 2 स्ट्रेटजी की, ज्यादा नहीं उसको जरूरत, सिर्फ वो 2 3 चीजें सीख ले। 2 3 चीजें एक स्ट्रेटजी से लिंक है वो सीख ले। जस्ट सिर्फ ट्रेंड लाइन लगाना उसको आ जाए, सिर्फ ट्रेंड लाइन लगानी उसको आ जाए 1 डे 1 वीक के ऊपर, अगर वो लगाना जान जाए और उसको पता हो कि इसमें कौन से की पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें नजर रखनी होती है, तो वो पक्का अच्छा प्रॉफिट बना सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो बाकी आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं जस्ट आपको एजुकेशन पर्पज के तौर पे आपको बता रहा था कि ये सब कुछ होता है। और फिर आपकी मर्जी है कि आप किस चीज़ को प्लान करके आप चलोगे। ठीक है, तो ये एक मैसेज था। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे इन्फॉर्मेटिव वाली, तो मुझे कमेंट में आपने बताना है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँगा।